केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए वैकल्पिक बना दिया है। इसके बावजूद किसानों की मर्जी के बगैर उनके खाते से बीमा प्रीमियम की रकम काटी जा रही है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के किसान आनंद शर्मा ने स्वराज एक्सप्रेस को अपनी आप बीती भेजी है। इनकी माने तो इन्हें फसल बीमा योजना से लाभ की बजाय नुकसान हो रहा था, इसलिए उन्होंने इस योजना से बाहर निकलने का मन बना लिया। लेकिन लॉकडाउन के चलते वे बैंक नहीं जा सके। इस दौरान डाक के जरिए भी उन्होंने बैंक को इसकी सूचना भेजी। इस सब के बावजूद 30 अप्रैल को उनके खाते से फसल बीमा के प्रीमियम के तौर पर 30,000 रुपए काट लिए गए। दरअसल पहले बैंकों से कर्ज लेने वाले किसानों के लिए फसल बीमा कराना अनिवार्य था, लेकिन 19 फरवरी 2020 को केंद्रीय कैबिनेट में फसल बीमा को स्वैच्छिक बनाने का फैसला लिया गया। इससे जुड़ा निर्देश 22 अप्रैल को जारी किया गया, जिसके मुताबिक जिन किसानों को फसल बीमा नहीं कराना है उन्हें बैंकों को इसकी लिखित जानकारी देनी होगी। लेकिन आनंद शर्मा के मामले में बैंक अधिकारियों का दावा है कि उन्हें फसल बीमा को स्वैच्छिक किए जाने से जुड़ा कोई भी आदेश अब तक नहीं मिला है। अगर ये दावा सही है तो इसका मतलब है कि सरकार का इतना महत्वपूर्ण आदेश बैंकों तक पहुंचा ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ किसानों को बीमा क्लेम का भुगतान भी वक्त पर नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश के ही सागर में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर साल 2018-19 के रबी और खरीफ सीजन के बीमा क्लेम का पैसा नहीं मिला है, इसके बाबत उन्हें मांग पत्र ज्ञापन सौंपा। और फसल बीमा को स्वैच्छिक बनाया है सरकार ने, लेकिन हमारे सामने ये केस स्टडी है। हमारे साथ एक किसान भाई हैं मध्य प्रदेश डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद तहसील सोहागपुर से आनंद शर्मा जी, जिनके खाते से फसल बीमा का 30,000 से ज्यादा की रकम अप्रैल महीने में कट गई। आइए सबसे पहले उनसे जानते हैं कि क्या है ये पूरा मामला और वो इसके बारे में कैसी सोच रख रहे हैं। जी आनंद जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। आपका केस हमने दिखाया, खास बातें, आपको क्या गुस्सा आ रहा है, क्या स्थिति है जब सरकार ने बार बार इसको स्वैच्छिक बोलने की बात की, बोला कि हम किसानों को ऑप्ट आउट का मौका देंगे, उसके बाद आपके खाते में से वो भी कोरोना संकट के आपदा के बीच आपके खाते से 30,000 रुपए कट जाते हैं, क्या कहेंगे आप? मैम, मेरा ये कहना है कि मुझे इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा है इस टाइम पे कि एक तो हम बैंकों में पहुंच नहीं पा रहे हैं, और दूसरा जब सरकार ने ये कर दिया है कि स्वैच्छिक हो गया है तो हमको कोई मदद करने वाला नहीं है इस टाइम पे, और कोई जानकारी नहीं लग पा रही है। मैंने फेसबुक और ट्विटर के माध्यम से और व्हाट्सएप के माध्यम से देखा था कि फसल बीमा स्वैच्छिक हो गई है, लेकिन जब मैंने बैंक में संपर्क किया, अपना आवेदन लेके गया कि मेरे को बीमा नहीं कटवाना है, दूसरा पैसे कटने का मैसेज जब मेरे पास आया तो उसके बाद भी बैंक अधिकारी जो है वो मदद करने को तैयार नहीं है। वो ये कहते हैं कि हमें इस विषय में कोई जानकारी नहीं है और ऐसा कुछ नहीं हुआ है। और वो पेनाल्टी बताना चाहूंगी कि 19 फरवरी को जो कृषि मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, उन्होंने इसके बारे में ऐलान किया कि ये स्कीम अब स्वैच्छिक हो गई है। इस बाबत 22 अप्रैल को मिनिस्ट्री की तरफ से एक लेटर जारी हुआ जिसमें एक फॉर्म दिया गया है जिसमें किसान भाई अपनी अपनी तरफ से अपनी इच्छा जाहिर कर सकते हैं, यानी ऑप्ट आउट का उसमें मौका दिया गया है। ये सब होने के बावजूद क्या आपको इस फॉर्म के बारे में पता था, या फिर जब आपने बैंक अधिकारियों से संपर्क किया तो उनका इसके बारे में क्या कहना था? उनका ये, बैंक वालों का ये कहना है कि उनको इस विषय में कोई जानकारी नहीं है। बड़ी मुश्किल से मेरे को उस बैंक में मैनेजर से संपर्क करने में 15 दिन लग गए, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इतनी भीड़ होती थी और मतलब बड़ी मुश्किल से मैं मैनेजर से संपर्क कर पाया। यानी कि बैंकों तक इस गाइडलाइंस ये नहीं पहुंची हैं स्वैच्छिक? बिल्कुल ये गाइडलाइन बैंक तक बिल्कुल नहीं पहुंची है, और मतलब वो एकदम अनजान बन रहे हैं कि बोले ये ऐसा हो ही नहीं सकता। वो साफ सरासर कहते हैं कि ये तो आरबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से मतलब पेटेंट है कि भाई ये तो फसल बीमा काटना अनिवार्य है। हम लोग पहले हम बीमा काटेंगे, उसके बाद ही कई बार
जो लोन की प्रक्रिया है और वो सब चीजें जो है आगे करते हैं। मतलब उनको बिल्कुल नॉलेज है ही नहीं इस विषय पे। और आप पेनल्टी को लेकर बता रहे थे, बताएं। हाँ, मैंने उनसे पूछा। एक चीज और ये बात सामने आई थी कि भाई बैंक मैसेज कर रही है इस टाइम पे कि इस टाइम पे जो ब्याज है, मान लो, या ब्याज और बीमे की जो है वो अप्रैल मई में ना लेके वो हमसे जून में लेगी, मैसेज कर रही है बाकायदा। और जब मैंने उनसे संपर्क किया तो वो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट में पेनाल्टी लग रही है, आप जल्दी से जल्दी जमा कर दीजिए उसको। यानी एक तरह से हड़बड़ाहट और मतलब पूरी जानकारी नहीं दी गई और ऊपर से और हड़बड़ाहट का सा माहौल बना दिया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब इतना कंफ्यूजन है। कोई किसी भी विषय, मतलब बड़ी मुश्किल से तो मैं बैंक में संपर्क कर पाया, और उसके बाद भी फिर उन्होंने कहा कि बोले आप लेटर, मतलब मेरा फॉर्म तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं किया। मतलब अपन बोलते हैं कि यार कोई भी कागज वापस नहीं कर सकता, कोई भी सूचना है वो अपने ऊपर अधिकारी को भेजते या कुछ भी। उन्होंने भी मेरे को भगा दिया, ये मान के चलिए आप। बोले भाई साहब अभी हमारे पास टाइम भी नहीं है और ये आप वेस्टेज टाइम कर रहे हैं इस टाइम, ऐसा कुछ है ही नहीं है, आप कंफ्यूज है। मतलब आपके साथ साथ और ऐसे कितने लोग हैं जिनको आप जानते हैं आपके सर्कल में, जिनके साथ कुछ इस तरह की स्थिति सामने है? मेरे साथ लगभग 5-7 लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट पे पेमेंट कट गया है। उनके मैसेज भी मैंने देखे हैं। मेरे साथ ही एक ही हमारा ये जो बैंक है, ये सेमरी हरचंद हमारे सुहागपुर शहर से 11 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां पर है ये हमारा बैंक। मैं ये कहना चाहूंगा कि ये चीजें ऊपर की ऊपर सिर्फ कागजों पे तो हो, जमीन पे नहीं है, बिल्कुल एक ढेले की जमीन पे बिल्कुल नहीं है वो, और वो वहां से चल भी नहीं रही है। या तो उनको गति दी नहीं जा रही है या वो गति देना ही नहीं चाहते हैं किसी कंडीशन में। मतलब नीचे या तो वो या आ भी जाती है तो उसको मतलब क्या सोच रहे हैं बिल्कुल कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब बेवकूफ बना रहे हैं ऐसा लग रहा है, बिल्कुल जबरदस्त बेवकूफ बना रहे हैं हमें। बहुत बहुत शुक्रिया इस केस को हमारे सामने रखने के लिए, और हम इसको आगे बातचीत करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको इस मामले में राहत मिल जाए। जी धन्यवाद अनिका जी। इस मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत करते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, किस तरह का दबाव बनाया जा सकता है। केदार जी, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में। ये मुद्दा हमने आपको पहले भी आपसे बातचीत हुई, इस पर जो आनंद शर्मा जी का जो ये मामला है फसल बीमा को लेकर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया और किस तरह का दबाव बनाया जा सकता है कि इनको अंततः राहत मिले? देखिए, ये मात्र भारत में एक आनंद शर्मा जी नहीं है, ये भारत में पूरे करीब जो 4 करोड़ 4.5 करोड़ लोगों का जो बीमा होता है, वो सारे लोग आनंद शर्मा जी की तरह। किसी को नहीं पता है भारत में कि प्रधानमंत्री जो फसल बीमा योजना है उसको स्वैच्छिक बना दिया है, और उस स्वैच्छिक बनाने के पीछे एक है कि आप एक फॉर्म भर के बैंक को दीजिए तो आपका प्रीमियम नहीं कटेगा। ये एक तरह का किसानों को पूरा गुमराह किया गया है। कई साल से जिस तरीके से आप देख रहे हैं, हर न्यूज़पेपर ने, हर देश के बड़े बुद्धिजीवी ने, हर एनालिस्ट ने, हर इकोनॉमिक्स जानने वाले व्यक्ति ने यह कहा था कि फसल बीमा से किसानों को फायदा नहीं हो रहा है, इंडस्ट्री को फायदा हो रहा है। कई हजार करोड़ की जो प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो उनके पास आई है। इससे बचने के लिए किसानों की आंख में धूल झोंका जाता था पहले, अब तो इन्हें मिर्ची झोंक दी है इसके नाम से। इनने सिर्फ ये दिया है कि प्रधानमंत्री फसल कि जो बीमा ऑप्ट आउट ऑप्शन देने की बात है, उसमें फॉर्म में बोला गया है कि किसान अपनी तरफ से ऑप्ट आउट कर सकते हैं, मगर क्या आपको लग रहा है जिस तरह का ये पूरा वाकया हुआ है कि सरकार इसको लेकर संजीदा है? ऑप्ट आउट का ऑप्शन भले ही दिया है मगर उसके बारे में कोई जागरूकता अगर ग्राउंड तक नहीं है, बैंक के अधिकारियों को नहीं है, कोई सर्कुलर नहीं है, तो ऐसे में ये कैसे संभव हो पाएगा? देखिए, एक दिन में ये ग्रास रूट तक पहुंचने वाली बात करने वाले लोग अभी इतने दिन हो चुके हैं, उसके बाद भी आज तक किसानों तक या बैंक तक या जिम्मेदार जो कृषि विभाग है, इसका नोडल एजेंसी है, उस तक आज तक कोई खबर नहीं आई है और उसके ऊपर कोई प्रचार प्रसार इनने किया नहीं। जबकि हम जानते हैं कि ये प्रचार प्रसार की सरकार है, हर चीज को बड़े गाजे बाजे के साथ में लोगों तक पहुंचाती है, परंतु ये पहली बार हुआ है कि इसमें ये कुछ भी बताने को तैयार नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये किसानों के साथ इसमें एक और छलावा करना चाहते हैं, अपनी दोस्त और पूंजीपति कंपनियों को सिर्फ प्रॉफिट करने के लिए। ये कागज पे हमारे को फायदा दिखा रहे हैं, वास्तविकता में फायदा तो कंपनियों का है।
एक और शिकायत आई है मध्य प्रदेश में। कुछ किसानों ने कहा है कि सागर जिले के कुछ तहसीलों में मिल गया 2018-19 का बीमा, लेकिन जैसीनगर और राहतगढ़ जैसी तहसीलों में अब तक कोई फायदा नहीं पहुंचा है। सीसीई के दस्तावेज पहुंच गए। आपको क्या लगता है कि किस तरह का कुछ बदनीयती है, कुछ घोटाला है इसमें निहित कि लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पा रहा है, और आप लोग अब किस तरह का दबाव बनाएंगे इस मार्फत? देखिए, ये जो सीधी की बात आई है, ये पूरे मध्य प्रदेश की बात है। हमारा करीब 35 लाख किसानों का फसल बर्बाद हुआ था 2018 में। इनने मात्र 9,30,000 लोगों को बीमा दिया है। उस 9,30,000 में भी 6 लाख, दावे के साथ बोल रहा हूं, 6 लाख लोगों को प्रीमियम की जितनी राशि दी है उससे थोड़ा बहुत कम ज्यादा मिला है, बाकी उनको कुछ भी नहीं मिला है। बात रही है इसकी दबाव की, तो अभी लॉकडाउन खत्म होते ही हम लोग सड़क पे होंगे, इसको सुधार करेंगे। सदन इनकी है तो सड़क हमारी है। एक और वाक्य बताता हूं आपको किस तरीके से बीमा कंपनियां किसानों को लूट रही है। हमारे मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं वो सीहोर जिले से आते हैं, सीहोर जिले से ताल्लुकात रखते हैं। उस सीहोर जिले में एक गांव है कलवाना, वहां के जो किसान हैं उनका बीमा खाते में आ गया, बीमे की राशि खाते में आ गई है। अब बैंक और बीमा कंपनी उन पे दबाव बना रही है कि आपके आधार कार्ड में त्रुटि थी, इसलिए आपसे हम पैसा वापस ले लेंगे। ये कौन सी बात हुई? आपने फसल का बीमा किया है, जमीन का बीमा किया है, कोई व्यक्ति का हेल्थ इंश्योरेंस नहीं किया था। तो इस तरह की कई जगह लूट दिख रही है। इस लूट का शुक्रिया केदार जी, समय की पाबंदी है। बहुत बहुत शुक्रिया इस इनसाइट के लिए। हम इस पर आगे भी नजर बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।